सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्तमै साराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते 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 कृपा करने की पूर्णता आचार्य संहार करते हुए कुछ कलश की रचना आचार्य नृसिंहदेव ने सत्ता कर्म विकार के अंतर में की और कहा जो करता है सो करता ही है और जो जानता है सो की बात कही थी। जिस प्रकार रात होती है वहाँ दिन नहीं और दिन होता है वहाँ रात नहीं, दोनों एक साथ नहीं रहते। ऐसे ये जीव पर द्रव्य प्रभाव का कर्ता भी बने और ज्ञाता भी हो, ऐसे दो परिणाम एक साथ नहीं। करता है सो करता ही है और ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है। जिसको चैतन्य स्वभाव उपलब्ध हुआ है, भेद ज्ञान करके जिसने निश्चितात्म तत्व को अनुभव किया है, ऐसा धर्मी पुरुष ज्ञाता ही है। और जिन्हें शुद्धात्म तत्व उपलब्ध नहीं हुई है, ऐसे अज्ञानी जीव करता ही है। राग देश पुण्य पाप परिणाम, अज्ञान दशा के परिणाम अज्ञानी करता ही है। और ज्ञानी शुद्धात्म तत्व को लक्ष्य में लेकर चैतन्य परिणाम को जिन्हें उपलब्ध किया है, वह ज्ञाता ही है। अपेक्षा से कहीं कहीं कोई बात आती है, वो समझने लायक है ना। अब यहाँ आगे 57 नंबर के कलश में इसी बात को आगे चलते हैं। करुणे रूप क्रिया में जानन भाषित ना हो, जानन रूप क्रिया में करना भाषित हो, इसीलिए तो जान करना भिन्न भिन्न है, इसीलिए तो ज्ञाता करता भिन्न भिन्न है। करने रूप क्रिया में जानन भाषित ना, जहाँ करने रूप की क्रिया है उसमें जानन बना भाषित ना। भाषित न हो मतलब अनुभव में नहीं आता।
दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम के परिणाम, आरंभ सारंभ के परिणाम, ये परिणामों में जब जीव करता बनता है तो वहां ज्ञायक बना भाषित नहीं, पूरा काय में तन्मय हो जाता है। उसमें ही ये भाव मेरे कर्म और मैं ही इसका कर्ता। और जानन रूप क्रिया में करना भाषित ना, और जहाँ जानन रूप क्रिया प्रकट हो जाती है या तत्व भाव प्रकट हो जाता है, वहां कर्ता भाषित नहीं होता, वहां क्या रहता है? ज्ञाता जानन 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 जानन। शरीर की क्रिया भी हो रही है, मनवाणी की क्रिया भी हो रही है, पुण्य पाप के परिणाम भी हो रहे हैं, लेकिन ज्ञानी ज्ञाता है। क्या है? कर्ता नहीं है। हम अज्ञानी को एक में एक लगता है, इसलिए हम उसके कर्ता हैं। आई बात समझ? हाँ। उदय अपना कार्य कर रहा है, जीव उस औदिकता का ज्ञाता है। परम प्रकृति का उदय निरंतर है। कब तक है? निरंतर है। अभी हम उदय और आत्मा में एक माना ढूंढ रहे हैं। स्वामी बने हुए हैं, करने वाले बने हुए हैं, वेदन करने वाले बने हुए हैं। ये हमारी सब अज्ञानता का परिणाम है। ज्ञानी इन सब से अपने को भिन्न समझता है। उदय उदय में है, मुझ में नहीं है। ऊपर में कहा था ना, आत्मा तो कैसा विज्ञान घन स्वभावी, ऐसा। अब वो विज्ञान घन स्वभाव में दूसरे का प्रवेश ही नहीं है। कहा नहीं है? दृष्टि की अभी चर्चा चल रही है। राग ज्ञानियों को नहीं होता है, ये बात नहीं है। राग तो ज्ञानियों को होता है, पर राग और ज्ञान में कर्तापन नहीं होता है। एकत्व बना नहीं होता है, स्वामित्व बना नहीं होता है, भोक्तत्व बना नहीं होता है। परमापन ने कर्ता कर्म अधिकार के 96वीं गाथा में महाकलश अमृत चंद्राचार्य देव ने रचा था, 62 नंबर का कलश, जिसकी चर्चा में अपन ने कहा था कि आत्मा कैसा है। तो ये कहा था कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम पर भावस्य कर्ता आत्मा मोह अयम व्यवहारी। ये तो मोहियों का ज्ञान है, व्यवहार है। ये आत्मा प्रद्रव्य का करता है। आत्मा तो ज्ञानम, स्वयं ज्ञानम। इसका अर्थ अपन ने पहले किया था कि जब आत्मा ज्ञानम कहा, क्या कहा? तो इसमें समस्त जीव आ गए। कितने आ गए? जो भी जीव हैं वो कैसे हैं? ज्ञानम, ज्ञान स्वभावी। दूसरा शब्द डाला स्वयं ज्ञानम, यानी मैं भी ज्ञान स्वभावी हूं। कैसा हूं? जब आत्मा को ज्ञान स्वभावी कहा तो इसका इसमें
सारी आत्मा को लिया। किसको लिया? जितनी भी आत्मा सब कैसे स्वाभाविक है? ज्ञान स्वाभाविक है। और जो स्वयं शब्द का प्रयोग किया तो इसमें अब अन्य की बात नहीं कही, इसमें किसकी बात कही? स्वयं अपनी कही। स्वयं ज्ञानम ज्ञानान्यत करोति किम। जब मैं ज्ञान स्वभावी हूं तो मैं ज्ञान के अलावा और अन्य क्या कर सकता हूं? कि परभावश्य कर्तात्मा, कि परभावश्य पर द्रव्य की क्रिया का, राग देश पुण्य पाप का, अच्छे बुरे परिणाम का जो कर्ता कहा गया, मोहयम व्यवहारी नाम, ये मोहियों का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? यहाँ पर हमारा ज्ञान है, ये व्यवहार है। अरे हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। यहाँ कह देंगे तुम क्या कर सकते हो कि तुम ज्ञान स्वभावी हो तो जानन 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 करते। राग देश होते हैं ज्ञानियों में, अभी ऊपर में आएगा। चारित्र मोह के उदय से समदृष्टि जीवों को भी परिणति में रागादि का परिणाम है, लेकिन जो मिथ्या मान्यता पूर्वक जो प्रवृत्ति थी ना कर्ता की, वो नहीं है। उसका वो स्वामी नहीं है, उसमें एकत्व नहीं है, उसका कर्ता नहीं है, उसका भोक्ता नहीं है। तो फिर क्या है कि वो तो उसे जानता है। जानता है तो किस प्रकार जानता है? कि पररूप जानता है, स्वरूप नहीं जानता। क्या समझ में आई? सम्यक दृष्टि जीव शरीर से रहित तो नहीं हो गया ना? क्यों रहित हो गया? संयोगों से रहित तो नहीं हो गया ना अभी है? रागाधिक से रहित तो नहीं हो गया ना? रागाधिक भी है, शरीराधिक भी है, संयोग भी है, तो उन सबको जानता भी है, पर निज रूप नहीं जानता है, पर रूप जानता है। बात ही समझ में नहीं है। हम कैसे जान रहे हैं? हम संयोग को अपने रूप जान रहे हैं, इंद्रियों को अपने रूप जान रहे हैं, शुभाशुभ भाव को अपने रूप जान रहे हैं, तो अज्ञानी है। तो अज्ञानी है तो राग के हम करता है, भाव के हम करता है। तो कर्ता का फल क्या है? कि जो करता है सो कर्म बंधन से युक्त होता है, और जो ज्ञाता है वो कर्म बंधन से छूटता है। बस इतना अंतर है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो देखो, एक सम्यक दृष्टि पंचेंद्रीय मनुष्य और एक मिथ्या दृष्टि पंचेंद्रीय मनुष्य। अब सम्यक दृष्टि के भी सब संयोग है, इंद्रिया है, मन है, वाणी है, मकान है, दुकान है, घर है, व्यापार है? उसको भी दयादान का परिणाम है। मिथ्या दृष्टि को भी दयादान पूजा भक्ति का परिणाम है। वो भी व्रतादि करे, ये भी व्रतादि करे, बात समझ में आई? वो व्यापार करे, ये भी व्यापार करे, लेकिन वो पररूप जानकर करता है, ये स्वरूप जानकर करता है। ये उसमें और अपने में एक बना मानता है, ये और उसे अपने में भिन्न बना मानता है। और बाहर का प्रवृत्ति कैसी है? ये दोनों की है। अब तो जो करता है सो करता ही है, और जो ज्ञाता है सो ज्ञाता ही। मतलब सम्यक दृष्टि ज्ञाता ही है, मिथ्या दृष्टि करता ही है। कर्ता वाला कर्म बांधता है और ज्ञाता वाला कर्म से छूटता है। मिथ्या संबंधी कर्म से छूटने लगता है। इतनी मेहनत हमें करनी है। बाहर में तो सब एक जैसे ही दिखेगा, ऐसा थोड़ी लगेगा कि अरे अलग अलग है कि भाई वो एक जैसे ही लगेगा। लेकिन भिन्नता कितनी पड़ जाती, अभिप्राय में कितनी भिन्नता हो जाती।
अपना कहने पर भी अपनापन नहीं लगता ज्ञानियों को, हम पराया कहते हुए भी अपनापन लगता है। हम कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया फिर भी कर्ता बुद्धि है, वे कहते हैं मैंने ये कर दिया फिर भी कर्ता बुद्धि नहीं है। अब बोलो सोचो कहाँ भ्रांतियां मिट रही है? हाँ। चक्रवर्ती कहता है, सम्यक दृष्टि कहता है कि मैंने अपने भुजाओं से 6 खंड को जीत लिया, बाहुबल से जीत लिया, फिर भी कर्ता बुद्धि नहीं है। हम कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सब स्वतंत्र होता है, फिर भी कर्ता बुद्धि है। बोलो अंतर कितना हो गया उनमें और हमें? तो यही तो कर्ता कर्म का सार है भाई। इसलिए जो करता है सो करता ही है, और जो ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है। क्या जानन रूप क्रिया में करना भाषित न हो, इसीलिए जो तो जानन करना भिन्न भिन्न है, इसीलिए तो ज्ञाता करता भिन्न। इसलिए क्या कह रहे हैं कि जानना और करना अलग अलग है, कर्ता और जानना अलग अलग है, भिन्न भिन्न ही है, एक नहीं है। हमें एक भाषिक हो रहा है, ये हमारी अज्ञानता है। ये जो भाव आ रहे हैं ना, कल भी कहा था परसों भी कहा था, ये समझने का भाव आ रहा है, समझाने का भाव आ रहा है। ये भाव और ये ज्ञान, ये दो चीज हैं। ये भाव को डालेंगे पर में और ज्ञान को डालेंगे स्व में। भाव स्वयं से हो रहे हैं, जानना स्वयं से हो रहा है। भाव को हम कर्मोदय का निमित्त मानेंगे और जानना अपना स्वभाव। सूक्ष्म ज्ञान की बात नहीं चल रही, जो भीतर से जानन जानन शक्ति निकलती है। तो सूक्ष्म ज्ञान भी कर्माधीन है ना? तो दूसरों का करने रूप क्रिया के भीतर जानने रूप क्रिया भाषित नहीं होती, और जानने रूप क्रिया के भीतर करने रूप क्रिया भाषित नहीं होती। इसलिए ज्ञप्ति क्रिया और क्रोधी क्रिया दोनों भिन्न हैं, और इससे ये सिद्ध हुआ कि जो ज्ञाता है वह कर्ता है। जहाँ ज्ञप्ति क्रिया है वहां कर्तापन नहीं है, जहाँ कर्तापन है वहां ज्ञप्ति क्रिया नहीं। देखो आप बहुत ईमानदारी से समझना इस बात। अभी अपन बाहर की बात नहीं करेंगे, बाहर में भी ऐसे ही है। और भगवान की पूजा करने में हम इतने संलग्न हैं, पूरी विधि विधान से पूजा कर रहे हैं, लेकिन एक क्षण भी ये भाव नहीं आता कि मैं ज्ञाता हूं। तो करने में धारा बहती चली जाती, काय में बहती धारा। बोलो अरे होता है कि नहीं होता? हम पूजा कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि मैं जानने वाला हूं, नहीं लगता है ना? वो ज्ञप्ति क्रिया, वो करोति क्रिया में हम संलग्न है, काय में संलग्न है, यही कर्म है। बाहर का ध्यान रहेगा, क्या ध्यान रहेगा? पूरा ध्यान रहेगा, इसे छीना नहीं, इसको ऐसा नहीं करना, ये चढ़ाना, ये करना, इस समय इसी का ध्यान रखना है। कोई आप पास में आए तो दूर खसक, ये सब है। और मैं जानने वाला हूं, ये एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं देता। बोलो आता है ध्यान? आता है सर? अब ऐसे घर में लगा लो कि घर के सब कार्य करते हुए आप और हम, वो तो अशुभ राग है ना हमारा, ये तो शुभ राग है। कौन सा? मंदिर की क्रिया का राग तो कौन सा है? शुभ राग है। ये तो जितनी सावधानी रखते हैं तो बहुत बढ़िया है, ये सब शुभ राग है।
और घर की क्रिया क्या है, सब अशुभ राग है। लेकिन उस समय भी हमें एक क्षण के लिए भी ये नहीं आता कि मैं जान, व्यापार कर रहे हैं, एक क्षण के लिए भी ये ख्याल नहीं आता कि मैं जानने वाला हूँ। और ज्ञानी को एक क्षण भी ये नहीं भूलता है कि मैं जानने वाला नहीं हूँ। वो हर क्षण ये जानता है कि मैं जानने वाला हूँ। क्रिया क्रिया में है और जानन जानन वाला। अभी समझ में नहीं है, ये रहस्य है भाई, ये समझो इस बात। भिन्न भिन्न है, जानन और करना दोनों भिन्न भिन्न है। करना बंद रूप है, जानना निर्बंध रूप है। करना आकुलता है, जानना निराकुलता है। अब ज्ञानियों को क्या प्रकट हो गया कि जानन जानन। धन्य है आचार्य कुंदकुन और अमृतचंद्र आचार्य देव, दिगंबर आचार्य देव, धन्य है। श्रीमद रायचंद जी ने तो इतनी महिमा गाई, तो धन्य है कुंद कुंद आचार्य आदि देव कि आपके उपदेश से हमें अपने चीज का प्राप्त ही, ज्ञान हमारा मिटा है, उपलब्ध हुई। दिगंबर आचार्य की वाणी तो इतनी गजब की होती, मिथ्या बढ़ाने वाली नहीं हो। इसलिए अपन जिनवाणी को जब स्तुति करते हैं ना, जिनवाणी को क्या बोलते पारण, मिथ्या तम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी। ये जिनवाणी जो है ना, हमारे मिथ्यात्व को नाश करने वाली है और ज्ञान का प्रकाश करने वाली है। पूरा दस करोति में ज्ञाता नहीं, ज्ञाता में करोति नहीं, करोति में ज्ञप्ति क्रिया नहीं, ज्ञप्ति क्रिया में करोति क्रिया नहीं। ज्ञप्ति क्रिया है न जानन 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 क्रिया, करोति क्रिया है न करने करने की क्रिया। मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मैंने ये किया, मुझे ये कर दिया मैंने। ज्ञानियों को ये भाव नहीं आते हैं कि आते तो हैं पर कर्तव्य बुद्धि से नहीं आते हैं। अब ये आगे की चर्चा है। भाव ही जिनको नहीं आते हों, ये तो अरहंत और सिद्ध परमात्मा हो गए। कौन से? वहां एक कोई भाव नहीं। छठे गुण स्थान तक बुद्धि पूर्वक भाव, छठे से लेके ऊपर गुण स्थान में अबुद्धि पूर्वक भाव। भगवंतों को ना बुद्धि पूर्वक भाव ना अबुद्धि पूर्वक भाव, लेकिन एक भाव में कर्तापन है और एक भाव में ज्ञातापन है। जिनको ज्ञातापना प्रकट होता है वे कर्ता नहीं होते, और जो कर्तापन का भाव होता है और ज्ञातापन। आज तक हमारा ज्ञातापना प्रकट नहीं है। सोचो विचार, हम तो ऐसे हैं कि ना जिस देश में जाते वैसे हो जाते हैं। जैसे एक सूत्र दिया ना आचार्य भगवान ने, परजय मूढ़ा परसमया, जैसी पर्याय मिलती है वैसी पर्याय में तन्मय हो जाता है। कैसी? आज मनुष्य है ना, तो हमारा पूरा व्यवहार, पूरी प्रक्रिया मनुष्य जैसी है। कैसी है? और यही जीव मर के अगर तिरंज में जन्म ले लेगा तो सारी प्रक्रिया कैसी हो जाएगी? तिरंजों जैसी हो जाएगी। नारकी में चले जाएगा तो कैसा हो जाएगा? नारकी रूप हो जाएगा। देव में गया तो कैसा हो जाएगा? देव जैसा हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ऐसे आप और हम जिस कार्य में जाते हैं हम अपने को उस रूपी
अगर मान लो कोई शादी का प्रसंग बना तो बस 24 घंटे एक ही धुन, शादी 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 शादी, ये करना, ये लाना, ये करना। मैं कहता हूँ भोजन का चल रहा है तो भोजन ही भोजन में तन्मय हो जाता है। मैं कहता हूँ व्यापार में है तो पूरा वहां संलग्न हो जाता है। मैं कहता हूँ यात्रा आदि जाता है तो पूरा मैं यात्री हूँ, मैं ये हूँ, इसी में संलग्न हो जाता है। मैं कहता हूँ मंदिर आता है तो यहाँ संलग्न हो जाता है। मैं कहता हूँ कि नहीं, तो फिर ये हमारी करोती क्रिया है। कौन सी क्रिया है? और ज्ञानी को हर समय में कौन जागृत होता है? एक ज्ञान जागृत, सबसे अपने को भिन्न समझता रहता है। ये सब है, नहीं है ये नहीं है, पर ये सब मैं नहीं हूं, ये सब मुझसे भिन्न है। शुरुआत यहां से होती है। घबराना नहीं, विषय कठिन है, लेकिन यही भव के बंध का नाश करने वाला है, ज्ञान मिटाने वाला है। देखो भावार्थ में कहते हैं, जब आत्मा इस प्रकार परिणमन करता है कि मैं परद्रव्य को करता हूं, तब तो वह कर्ता कर्म भाव रूप परिणमन क्रिया के करने से, अर्थात करोति क्रिया करने से, क्रिया के करने से करता ही है। करता ही है, करता भी ये नहीं कहा। इसका एक अर्थ निकल कर ये आया कि अज्ञानी करता ही है। अगर ज्ञाता हो जाए तो फिर अज्ञानी नहीं रहे। बात समझ में आए? अगर ज्ञाता हो गया तो फिर क्या होगा? कि फिर ज्ञानी हो जाएगा, फिर अज्ञानी रहेगा ही नहीं। क्या यहाँ परद्रव्य का अर्थ क्या? अभी यहाँ वो पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल को नहीं कहा पर, यहाँ परद्रव्य ने ये शुभाशुभ भाव, ये रागाधिक परिणाम, ये परिणाम और आत्मा भिन्न भिन्न होने पर भी इन भावों का कर्ता बनता है। तो करोति क्रिया होने से तू करता ही है। और जब वह इस प्रकार परिणमन करता है कि मैं परद्रव्य को जानता हूं, तब ज्ञाता भाव रूप परिणमन करने से, अर्थात ज्ञप्ति क्रिया के करने से ज्ञाता ही है। और जब ये जिनवाणी के निकट आकर ये समझने लग जाता है कि ओ हो मैं तो जानन 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 जानन। ज्ञप्ति क्रिया का मतलब क्या? क्रिया यानी कार्य, ज्ञप्ति यानी जानना, जानने की क्रिया करने से, करोति क्रिया नहीं, करने की क्रिया न होने से वह ज्ञाता ही है। अब दो में से एक कार्य हो सकता है, क्या? या तो करोति क्रिया हो या ज्ञप्ति क्रिया। अभी ये नीचे के गुणस्थान की बात चल रही, चतुर्थ गुणस्थान की बात चल रही। इसमें भी प्रश्न उत्पन्न करके फिर समाधान करते हैं, क्योंकि भव्य जीवों के हृदय में ये सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि जब ये आप कहा जाता है तो अविरत सम्यक दृष्टि के भी रागाधिक का परिणमन दिखता है, दिखता है ना। चतुर्थ गुणस्थान में तो अशुभ राग भी अधिकता से आ जाता है, पंचम गुणस्थान में शुभ राग की अधिकता हो जाती है, मुनिराज को तो शुभ छठे गुणस्थान में शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग तो है ही नहीं, तो वो भी राग का परिणमन दिखता है? तो कहते हैं कि भाई ज्ञानी वो कार्य करते दिखाई देने पर भी उनमें स्वामित्व, एकत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व न होने से वो उनके कर्ता नहीं है। तो यहाँ प्रश्न उठाया तब का, यहाँ कोई प्रश्न करता है कि अविरत समदृष्टि आदि को जब तक चारित्र मोह का उदय रहता है तब तक वह कषाय रूप परिणमन करता है, इसलिए उसका वह कर्ता कहलाता है या नहीं? अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि, इत्यादि में कौन कौन आ गए?
सारे जीव आ गए। सारे जीव का मतलब चौथे गुण स्थान वाले, पांचवें गुण स्थान वाले, छठे गुण स्थान वाले, ये तो है बुद्धि पूर्वक। और सातवें, आठवें, नौवें और 10वें तक है अबुद्धि पूर्वक। कहां तक? ये अबुद्धि। तो वो उनका कर्ता कहलाता है कि नहीं? कौन? राग का परिणाम तो दिख रहा है, उत्कृष्ट शुभ भाव भी दिख रहा है और अशुभ भाव भी दिख रहा है। अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के आगम प्रमाण से अगर हम ढूंढते हैं तो भरत जी चक्रवर्ती जी के जीव को 6 खंड जितने का राग आया तो अशुभ था कि शुभ भाव था? क्या है? पद के अनुसार आया हो, भाव तो अशुभ ही था ना। चक्रवर्ती चढ़ाने का, उस पे बाहुबली पे चक्र चलाने का भाव आया तो कोई पुण्य भाव थोड़ी कहा जाएगा इसको कि ये पुण्य भाव था, अशुभ ही कहा जाएगा ना। और उत्कृष्ट ज्ञानियों को शुभ भाव भी आते हैं। फिर ये इनका कर्ता है कि नहीं है, उसका समाधान करते हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के श्रद्धा ज्ञान में परद्रव्य के स्वामित्व रूप कर्तत्व का अभिप्राय नहीं है। स्वामित्व रूप कर्तत्व का अभिप्राय नहीं है। ये मैं और ये मेरे ऐसे अंदर में भाव न होने से जो कषाय का परिणमन है वह उदय की बलवत्ता के कारण वह उसका ज्ञाता है। अभी कहा ना, जितने भी भाव आते हैं ना, ज्ञानी उनको जानता है, अज्ञानी उनको अपना मानता है। अज्ञानी उनमें एकत्व ढूंढता है, ज्ञानी उनमें भिन्नत्व मानता है। इतना अंतर पड़ता है, इतना अंतर पड़ता है। जो चर्म चक्षु से नहीं दिखेगा वो ज्ञान चक्षु से दिखेगा। तो बाहर में तो सब एक जैसे ही लग रहे हैं। क्या अगर चक्रवर्ती का भोजन करते अगर आप और हम देख लेना, आज का मनुष्य अगर चक्रवर्ती को भोजन करते देख ले, कौन? पंचम काल का जीव अगर चक्रवर्ती को भोजन करते दिख ले तो कि ये क्या धर्मात्मा होंगे? तो सबसे ज्यादा भोगी व्यक्ति है ये। उसका भोजन ही इतना होता है और भोजन में जो चीजें डलती है वो ऐसी चीजें डलती है कि सामान्य उसका एक कोर भी 100 मनुष्य नहीं पचा पाए। कितना? अगर मनुष्य, आज के मनुष्य एक कोर के छोटा छोटा टुकड़ा भी खा लेना तो कई बीमार पड़ जाए, पच नहीं सकता। वस्तु व्यवस्था है ऐसी। सोचो, और स्वर्ग में अगर मिथ्या दृष्टि देव चला गया, ग्रीविक में, कहा आत्मानुभव से शून्य व्यक्ति स्वर्ग में चला गया तो इतना मंद कषाय का परिणाम के भोगने का भाव ही नहीं आता। कितना? चक्रवर्ती को इतना भोगने का भाव आ रहा है और उसको भोगने का भाव ही नहीं आ रहा। किसको? देव। फिर भी वो अज्ञानी और ये फिर भी ज्ञानी। जो कषाय रूप परिणाम है उदय की बलवत्ता के कारण वह इसका ज्ञाता, इसलिए उसे अज्ञान संबंधी कर्तव्य नहीं है। इस शब्द में भी बहुत बड़ा मार्मिक मर्म भरा है
या ज्ञान संबंधी कर्तृत्व नहीं है। अपनी परिणति में जो कार्य हुआ वो तो करता है, लेकिन ए और मैं एक हूं, ये ही मेरा कार्य है, ये मेरा कर्म है, इस प्रकार का कर्तृत्वपना ज्ञानियों को नहीं है। हाँ, अज्ञान संबंध में अपना कर्तृत्व मानना, जैसे आप और हमने क्या दया दान पूजा भक्ति या भगवान के दर्शन पूजन रोज कर्तव्य मान ली, ये तो हमारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य नहीं, ये होते हैं। तुम्हारा कर्तव्य तो जानन 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 है, और जानन जानन के साथ ये भाव आते हैं, तो ये भाव के तुम ज्ञाता हो, कर्ता नहीं। और हम क्या मान रहे हैं? कर्ता मान। अभी कहा ना, जब मनुष्य जीवन में आए तो सारे आचरण हमारे, देखो कोई आया अपने घर पे आया, आइए साहब, पधारिए साहब, प्रसन्न होकर के ना, क्या ये व्यवहार में अच्छा है, लेकिन हमने इसी को कर्तव्य मान लिया। क्या मान लिया? कि ये हमारा कर्तव्य। इसका अर्थ ये नहीं कि ऐसा नहीं करना, लेकिन अभी हम जब ये कर रहे हैं तो हम पूरे इसमें भीग गए। यहाँ कह रहे ये करते हुए भी तुम्हें ये लगना चाहिए कि ये मेरा स्वभाव नहीं, इसको जानना मेरा स्वभाव। क्या स्वभाव है? बोलो। ये करना मेरा स्वभाव है कि जानना मेरा स्वभाव है? जानना मेरा स्वभाव। तो जानने पे जोर आएगा ना, तो हम अपनी चीज को हम समझते रहेंगे, उसमें एकत्व कर्तृत्व स्वामी को भोक्तत्व प्रकट नहीं होगा। और उस क्रिया में संलग्न हो गए तो उस समय हमने अपने आप को विसर दिया, विस्मरण कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है कि ज्ञाता भाव एक बार प्रकट हो गया तो फिर भूल जाते होंगे उसको। क्या है? नहीं, सब भूल जाते हैं उसको, तो फिर कह रहे भाई वो निरंतर प्रतीति में चलता ही है। वो तो एक गजब की खुमारी बनी रहती है हर समय। तो पर मैं कहा ना, मैं विज्ञान घन स्वभाव वाला हूं, तो कब हूं? मंदिर में बैठूं तब हूं कि सदा हूं? क्यों? नहीं साहब, आपने याद दिला दिया तो हमको ख्याल आ गया कि हम विज्ञान घन स्वभाव वाले हैं। अरे ये तो निरंतर 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 विश्वास करने योग्य है कि मैं ऐसा हूं। दृष्टांत पहले दिया था कि किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति किस क्षण ये बात को विस्मरण करता है कि मैं किराए के मकान में नहीं हूं, घर के मकान में हूं। बोलो, वो हर बार थोड़ी बोलता है। क्यों साहब आप कहाँ रहते हो? कि मैं फलान जगह। वो उसको ये थोड़ी कहता है कि मेरा किराए का मकान है। वो तो और प्रश्न करे तो क्यों साहब आपका घर का मकान है? तो कहता नहीं नहीं किराए का। लेकिन वो पहले क्या बोलता है? कि मेरा मकान। फिर भी अंदर की प्रतीति क्या चल रही है? उसको किराए की चल रही है ना, है? ऐसे सबको अपना कहते हुए भी जानता है कि ये सब मेरा नहीं है। मेरा तो क्या है, एक या एक भाव, उसका रसाना चाहिए। अब हम पूरी तरह से परद्रव्य में इतने तन्मय हो गए कि ज्ञाता भाव हमारा प्रकट ही नहीं होता है। ऐसा हमने तो ये कहा कि लोगों ने ये कहा है हमको, बड़े बड़े विद्वानों के भी उपदेश ये हैं कि जो भी कार्य करो मन लगाकर, एक कार्य में। जब हम घर में जाते हैं तो पूरा मन हमारा घर में लग गया, मंदिर में आ गए तो पूरा मन हमारा मंदिर में लग गया। आपने कहा कि अरे भाई ये तो क्रियात्मक रूप बात कही गई है, भावात्मक रूप में तो ये है कि तुम्हें सदा काल कहीं भी हो, तुम्हें मैं ज्ञाता हूं, ये परिणाम चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए?
हाँ, ये शरीर, ये इंद्रिया, ये मन, ये वाणी, ये बाह्य पदार्थ मैं नहीं हूँ। चारित्र मोह के उदय में, नीचे की स्थिरता में ज्ञानियों को भी राग का परिणाम आता है, पुण्य के परिणाम आते हैं, अन्य कार्य करने के भाव आते हैं, लेकिन उनमें स्वस्वामी संबंध नहीं है, एकता एक के संबंध नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, भोक्ता भोग के संबंध नहीं है। ऊपर में अपन ने कहा था ना, अज्ञान की ये चार धाराएं होती है, कितनी होती है? अज्ञान में चार भावना ली ना, दो द्रव्य के बीच में एकता एक के, कर्ता कर्म, स्वस्वामी संबंध, भोक्ता भोग्य संबंध। और हमारा क्या चल रहा है? तो फिर अज्ञानी ही है हम। और ज्ञानी को ये चारों नहीं होते, एक भी रहे तो ज्ञानी नहीं होता। तो हमें बार बार इन बातों का विचार करना। निमित्त की बलवत्ता से होने वाले परिणाम का फल किंचित होता है, वह संसार का कारण नहीं है। देखो क्या, न चाहते हुए जो राग का परिणाम आता है, उसका बंधन बहुत छोटा होता है। वह उस छोटे बंधन को संसार का बंधन भी नहीं कहा है, तो वो भी बंधन संसार का ही। क्यों? एक व्यक्ति को लोहे की जंजीर से बांध दिया गया, काई से, और एक व्यक्ति को सुतली के धागे से बांध दिया गया या कच्चे धागे से बांध दिया गया। अब वो धागा बंधा है, वो तो बंधन कहलाता है, पर वास्तविकता में वो बंधा नहीं। क्यों? कि वो एक झटके से टूट जाएगा। कितनी, उसको तोड़ने में कितनी देर लगेगी? लेकिन सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? कि वो लोहे का बंधन है, जो तोड़ने से भी नहीं टूटेगा। तू पूरी ताकत लगा देगा तो भी नहीं टूटेगा। क्या समझ में आया? तो ये एकत्व, कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तत्व का बंधन जो है, वो ऐसा बंधन है। जो करोति क्रिया का बंधन है, वो ऐसा बंधन है। और चारित्र मोह के उदय में होने वाला भाव यद्यपि बंधन है, फिर भी आचार्य कह रहे हैं कि वह संसार का कारण नहीं। संसार का कारण नहीं मतलब अनंत संसार में भ्रमा दे, ऐसा नहीं। बंधन की दृष्टि से देखेंगे तो धागे का बंधन भी बंधन है, परंतु ज्यादा देर उसमें तोड़ने में नहीं लगती है। अब एक अनंत संसार का बंधन और एक अल्प संसार का बंधन, उस अल्प संसार में 5, 10, 15 भव होते हैं। कितने भव होते हैं? और अनंत संसार में अनंत भव होते हैं। मिथ्या दृष्टि के हर परिणाम में अनंत संसार पड़ा हुआ है, ज्ञानी के हर परिणाम में अल्प संसार पड़ा हुआ है। वो अल्प संसार की प्रक्रिया को अनंत संसार के सामने बंधन नहीं गिना गया। इसलिए कौन समझे भाई ये बात? ये अद्भुत बात आप और हमको सौभाग्य से कुंद कुंद और अमृत चंद्र आचार्य और अनेक ज्ञानियों की परंपरा से, गुरुदेव श्री की परंपरा से ये बात समझ में आई। गुरुदेव श्री की परंपरा मतलब गुरुदेव श्री ने इस पे व्याख्यान किया। गुरुदेव श्री ने कोई अपना अलग से मत नहीं चलाया। मत तो सर्वज्ञ प्रणीत है, और वो अलग से चलाते तो आप और हम मानते भी नहीं। कौन सा मोक्षार्थी किसी पंथ व्याह में थोड़ी, वो तो सर्वज्ञ की मानने वाला है। किसकी मानने वाला है? तीर्थंकरों की मानने वाले हैं हम, गणधरों की मानने वाले हम, पंच परमेष्टियों की मानने वाले हैं। और इसी की परंपरा में जितने विद्वान चले उसी को पोषण करे हैं, तो आप और हम उन्हें मान रहे हैं। अगर इस परंपरा से हटकर बात होती तो आज उन्हें भी कोई स्वीकार नहीं करता, कोई स्वीकार नहीं करता।
और जो स्वयं भी तो इसी परंपरा में आए ना, नहीं तो उन्हें क्या आवश्यकता थी, वो तो वहीं जहां रहते वहीं अपना प्रभुत्व दिखा देते। क्यों है? कई लोग ऐसे होते हैं, दृष्टांत है बना हुआ कि जो विदेश में जाते हैं और अच्छी टॉप की नौकरी पे लगे हुए होते हैं, कहां पे, लेकिन उन्हें वहां का कल्चर और उन्हें अपनी भूल का एहसास होने लग जाता है कि अपन गलत कर रहे हैं, यही कार्य अगर अपन अपने देश में करें तो कितना बढ़िया रहेगा, अपना देश कितनी उन्नति का होगा। तो वे वहां को छोड़कर भी कहाँ जाते हैं? बोलो, आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ। और अगर वे वहां रहते तो और उन्नति होती उनकी। कहाँ? लौकिक उन्नति की बात कर रहा हूं, कहाँ उन्नति होती उनकी? विदेश में रहते तो और प्रोग्रेस होता ना उनका, लेकिन उन्होंने अपने हितार्थ, अपना भी हित और अपनों वालों का भी हित समझकर विदेश छोड़कर इन देश में आ गए। ऐसे गुरुदेव श्री अगर वहीं रहते तो उन लोगों का, किनका, क्योंकि उनमें तो योग्यता प्रकट हो गई थी ना, ज्ञान भी अद्भुत, प्रवचन शैली भी अद्भुत, लोग का जुड़ना भी अद्भुत, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं नहीं नहीं, मार्ग सच्चा ये नहीं है, मार्ग तो सच्चा ये है। समय सार के प्रवचन में कई जगह लिखा कि अरे भाई, संप्रदाय में, स्थानक में, श्वेतांबरों में तो ये बात ही नहीं है, ऐसी बात उन्होंने कई जगह लिखी है। और ऐसे नहीं, कल्पना से नहीं कही, कितने ही ग्रंथों का अभ्यास करके ये बात कही उन्होंने, कितने ही ग्रंथों का अभ्यास किया, हजारों श्लोक उनको मुंह जवानी उधर के याद थे। और ऐसा नहीं, आप और हमारी तो इतनी स्मरण शक्ति भी नहीं है आज वर्तमान में, वो तो पेज नंबर भी बताते, गाथा नंबर भी बताते, कितने रचा है ये भी बताते, सारी चीज को खोल खोल के बता देते। तो बात सब वो अपनी करते हैं, तो ऐसा क्यों, जबकि ये तो इधर आ गए, बाद में आए, कहाँ आए? जीवन गुरुदेव श्री ने तो परिवर्तन कर लिया इतना, है ना, उधर से सीधे इधर आ गए, डायरेक्ट आ गए और घोषणा कर दी, साधु पद से श्रावक पद की घोषणा कर दी कि मैं आज सामान्य श्रावक हूं। वो प्रक्रिया वहां नहीं हो पाई। रायचंद, समझ में आई बात? रायचंद जी की प्रसिद्धि जो विशेष रूप से हुई, उनकी चौफमिक ज्ञानता से, अद्भुत प्रकार का तिच्छ ज्ञान था। 100 व्यक्ति एक साथ प्रश्न करे ना, तो एक एक को बुला के उस प्रश्न का समाधान कर दे। आपने क्या प्रश्न किया था उनके ख्याल में, 100 व्यक्ति एक साथ करें, और कई प्रक्रिया की जानकारी थी उनको, है। लेकिन ये कार्य कोई अद्भुत प्रकार का, अच्छा विषय चल रहा है, इसलिए यहाँ तो अपना अद्भुत बात यहाँ है। देखो क्या कहते हैं, निमित्त की बलवत्ता से होने वाले परिणमन का फल किंचित होता, वह संसार का कारण नहीं। दृष्टांत की समझाते, जैसे वृक्ष की जड़ काट देने के बाद वह वृक्ष कुछ समय तथा तक रहे अथवा न रहे, प्रति क्षण उसका नाश ही होता जाता है, इसी प्रकार यहाँ भी समझना। हाँ, वृक्ष को जड़ से, मूल से उखाड़ कर रख दिया ना, तो कोई तो तत्काल उसको काट पीट के खत्म कर देता है, जला देता है, और कोई न भी जलाए तो वो पड़ा भी रहे, तो अब वो वृक्ष फलेगा फूलेगा नहीं। कौन सा? अब वो फलेगा फूलेगा नहीं, अब वो धीरे धीरे क्या होगा, ज्ञानियों का जितना भी
समय है, वो 5, 10, 15 भव संसार में रहेंगे, लेकिन अब उनके अनंत भव संसार में बढ़ने वाले नहीं हैं। और जो अज्ञानी राग और आत्मा को ही एक मानते हो या परद्रव्य के ही कर्ता बन रहे हो, ऐसे अज्ञानियों के संसार अनंत ही है। इतना इसी दृष्टांत को थोड़ा सा और बढ़ा के बताते हैं कि एक जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक दिया तो दिखता सब है, लेकिन फलेगा फूलेगा नहीं क्या। और एक को जड़ से नहीं उखाड़ा, तना काट दिया, शाखाएं सब अलग कर दी, अब बाहर में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन धीरे धीरे फिर फलेगा फूलेगा। हमारे बाहर का वृक्ष था ना, ये इसको पूरा सफाई किया था, अभी फिर पत्ते ने ये पूरा फल फूल गया। क्या क्या फूल गया ना, समझ में आई कि नहीं। अगर जड़ से काट दिया तो कुछ समय पड़ा रहे तो दिखेगा कि हरा भरा है, लेकिन फलने फूलने वाला नहीं। ऐसे मिथ्यात्व के साथ संसार फलने फूलने वाला है, और सम्यक्त के साथ संसार फलने फूलने वाला नहीं है। तो हमें किसकी आराधना करनी है? सम्यक्त की आराधना। तो करोति क्रिया और ज्ञप्ति क्रिया, जानने वाले में कर्तापन नहीं होता और कर्तापन वाले में जाननापना नहीं होता। अभी हमारा करना 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 चल रहा है, हम बार बार अभ्यास करके करने के भाव को मिटाकर मैं जानने वाला जानने वाला जानने वाला जानने वाला जानने वाले का हमें ख्याल रखना है कि मेरा कार्य क्या है, जानना। देखो ये भी सब क्रिया है, सुनने की भी क्रिया है, सुनाने की भी क्रिया है। अब सुनाने की में दृष्टि जा रही है तो करोति है, और सुनाने को जान रहे हैं तो ज्ञातत्व है। सुनने में दृष्टि है तो करोति है, और हम जानने वाले हैं तो ज्ञाता है। अब ऐसे सब में घटित करो दिन भर। रुके थे ना, क्या काम हमारे पास कि ये काम हमारे पास, बोलो कौन सा काम बाकी है? लगता नहीं। और ये सब बात समझ में ना आए तो फिर जिनवाणी की वो बात ध्यान रखना कि भाई अपना जितना मन लगे दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम में लगे रहो। इससे नीचा मार्ग नहीं पकड़ना। कौन सा? हल्का मार्ग नहीं पकड़ना, पाप का मार्ग नहीं पकड़ना, दुर्भावना का मार्ग नहीं पकड़ना। समझ में आए? किसी का हित नहीं सोचना, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, है। लेकिन इन भावों में करनापना है तो ज्ञातापना प्रकट नहीं होता। और जहाँ ज्ञाता प्रकट हो जाते हैं तो ये भाव तो सब होते हैं, पर इन भाव का कर्ता नहीं होता है। कोई कहे कि ज्ञाता में ये भाव नहीं आते हो, ऐसा नहीं। ये तो ऊपर में कह दिया कि चारित्र मोह के उदय में वहां पंचम गुण स्थान वाले जीव को कैसे भाव आएंगे? मारने काटने के, दूसरे के धन छीनने के भाव आएंगे, विचार करने के भाव आएंगे? नहीं आएंगे। इसके भाव कैसे आएंगे? दयादान पूजा भक्ति के ही आएंगे, करुणा के आएंगे, वात्सल्य प्रीति प्रेम के आएंगे। लेकिन अज्ञानी इन भाव और ज्ञान में एक पना मानता है, और ज्ञानी इनमें और आत्मा में भिन्न पना मानता है। बस वो भिन्नता हमारी समझ में आनी चाहिए। वो समझ में आई कि मिथ्यात्व विदा लेगा कि हो बस अब मुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। घर पे क्या होते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति आता है ना, एकदम बड़ा, हम अच्छी सीट पे बैठे हुए, एकदम बड़ा व्यक्ति आता है तो हम उठ के खड़े हो जाते हैं और उनको बिठा देते हैं। इनको बिठा देते हैं, सब बैठो। और कई दूसरे मेहमान होते हैं ना जो साथ में और भी दूसरे देते हैं, वो नए व्यक्ति को और अच्छे को देखकर साहब अब मैं चलता हूँ, अब ये आ गए ना, अब मैं चलता हूँ। तो ऐसा जब सम्यक्त का परिणाम आएगा ना तो मिथ्या तो हाथ जोड़कर कहेगा कि अब आप विराजो, अब हम तो चलते हैं। हमने अनादि से यहाँ डेरा डाल रखा था, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, अब तो हम यहाँ से निकल भागते हैं। इस प्रकार की पवित्र चर्चा यहाँ की है। आगे अपना
98 2 कलश और इसके बाद ये अपना अधिकार पूर्ण होकर पुण्य पाप अधिकार चलेगा। तो ये उपसंहार है, इसकी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं। जो बात आप हम ऊपर में पढ़ चुके हैं ना, हमारी धारणा से विस्मरण हो गई हो तो पुनः स्मरण में आ जाए, उसके लिए ये बात कही है ना। ऐसे पवित्र जिनेन्द्र जिनवाणी माता के निकट रहकर हम अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, यही मंगल हो। अविनाशी हो सहजानंदी क्रोध करोति, अविनाशी हो आत्मस्वरूप सहजानंदी क्रोध करोति, अविनाशी हो आत्मस्वरूप उसके लिए दिनवारी मातो वंदना शतवार, वंदना शतवार।